एक राजा ने कहा कि आज मैं अपना पूरा धन लुटाऊंगा, जो सबसे पहले मुझ तक पहुंच जाएगा मैं उसको अपना सारा राज्य का धन दे दूंगा। लेकिन वहां एक परीक्षा की स्थिति थी। एक बड़ा ही दिव्य सुंदर और भव्य बगीचा था, इतना सुंदर कि उसकी सुंदरता के बारे में क्या कहें। संसार के जितने भी सुंदर और सुगंधित पुष्प हैं वो सब उसी में बगीचे में, लता पताएं वृक्षों से बढ़िया वो सजा है। छोटे छोटे तालाब हैं, कुंड बने हुए हैं, जलाशय हैं जिनमें बदक आदि उसमें झूम रहे हैं, कमल खिले हुए हैं। उस बगीचे को पार करने के बाद फिर सबसे आगे एकदम अंतःपुर में राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है। 1 घंटे का समय है कि आप उस बगीचे को पार करते हुए राजा तक पहुंचे और राज्य का सारा धन ले लें। राजा अपने हाथों से दे। जब ये खबर नगर वासियों ने सुनी तो पूरा नगर आके और उस बगीचे के द्वार पे खड़ा हो गया कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा। लड़ने झगड़ने लगे। वो कहता है नहीं पहले मैं आया था, वो कहता है नहीं पहले मैं आया था। तब फिर एक एक से लोगों को अंदर प्रवेश दिया। एक व्यक्ति का जब समय पूरा हो जाता तब दूसरे को प्रवेश कराते। तो जैसे ही उसमें प्रवेश होता उससे पहले तो बस यही मन में था कि बस जल्दी से सीधा दौड़ता हुआ राजा के पास जाऊंगा और बस महाराज को प्रणाम करके और सारा धन वैभव लूंगा। लेकिन जैसे ही उस बगीचे के द्वार में प्रवेश करता उसकी सुंदरता को देख के इतना मोहित हो जाता, इतना उसमें झूम जाता कि कहाँ राजा है और क्या शर्त लगी है, क्या हमें लाभ होगा, सब भूल जाता और बस 1 घंटे तक उस बगीचे के अंदर ही भ्रमण करता रहता भौरे की तरह। और जैसे ही 1 घंटा पूर्ण होता तो वहाँ जो वो सब देख रेख कर रहे थे, जो लोग राजा के जो सैनिक थे, उसको पकड़ के बाहर कर देते कि आपका समय पूरा हुआ, आप बाहर जाइए। जब ये सुनता और बाहर करते तब होश आता कि अरे मैं तो राजा से मिलने के लिए गया था कि राजा आज धन देंगे। दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, चौथे को भेजा, इस प्रकार नगर का प्रत्येक व्यक्ति गया। लेकिन सबकी स्थिति वही, सोच के तो जाते थे प्रवेश करते ही दौड़ता हुआ जाऊंगा राजा के पास, जाते ही सारा धन दूंगा, माला माल हो जाऊंगा। मन में बड़ी प्रसन्नता थी, खुशी थी, आनंद के भौरे हृदय में गुंजायमान कर रहे थे। लेकिन जब जैसे ही बगीचे में प्रवेश करता सब कुछ भूल जाता, उसकी सुंदरता को देखते उसी में 1 घंटे तक भ्रमण करता रहता। बाद में जो सैनिक थे वो पकड़ के बाहर भगा देते, जाओ आपका समय पूरा। उसी प्रकार ये संसार उस बगीचे की तरह है और वो राजा की तरह भगवान स्वयं विराजमान है कि मेरे पास आओ, मैं इस अंधकार से हमेशा के लिए आपको मुक्त कर दूंगा, मैं आपको हमेशा के लिए आनंदित कर दूंगा, उस आनंद के सागर में आपको डुबो दूंगा। बस इस संसार को पार करके मेरे तक आ जाओ।
हम भी संसार में जब जैसे प्रवेश करते हैं तो यही सोचते हैं कि बस दौड़ते हुए जाएंगे, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जैसे ही संसार में प्रवेश करते हैं तो इसके रंग रूप और जाने क्या क्या सुंदरताओं को देख के, माया की वो रंगत देख के और उसमें एकदम डूब जाते हैं। कौन ईश्वर सब भूल जाते हैं, सब दिमाग से निकल जाता है। जब अवस्था ढल जाती है, जब धक्के देने का समय आता है, तब याद आता है कि अरे हमने तो अपना सारा समय गवा दिया। अब पछताए से होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। इसी प्रकार सबका समय निकलता है, क्योंकि इस संसार रूपी बगीचे में हम इस प्रकार खो जाते हैं, सुध बुध भूल जाते हैं कि बस इसी में रम जाते हैं। ईश्वर को तो फिर याद कोई करता ही नहीं।